ओम तत्सत। जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, और वह विषय है अंगदान। क्या अंगदान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कई लोग अंगदान करते हैं तो वो अपने परिवार के सदस्यों में कई बार अंगदान कर लेते हैं और कर देते हैं अंगदान परिवार के सदस्यों में। ऐसा होता है। तो परिवार के सदस्यों में अंगदान करना, जीवित अवस्था में करना, एक अलग विषय है। जैसे पिता ने अपनी पुत्री को एक किडनी दान कर दिया, या बेटी ने अपने पिता को एक किडनी दान कर दिया ताकि वो और लंबी आयु जी सके। तो अंगदान ऐसे किया जा सकता है। अंगदान ऐसे लोग करते हैं, ऐसा देखने में आया है इस प्रकार से। तो जीवित अवस्था में अंगदान करना वो एक अलग विषय है। दूसरी बात है कि क्या मृत्यु के बाद हम अंगदान कर सकते हैं? जी हां। एक एग्रीमेंट होता है जिसके अंतर्गत आप मृत्यु के बाद भी अंगदान कर सकते हैं, कि आप मृत्यु के बाद अंगदान कर सकते हैं। वैसे अंगदान की जहां तक बात है, तो इतिहास में या पुराणों की कथाओं में भी अंगदान के कुछ उदाहरण मिलते हैं, जिसमें कि सबसे बड़ा उदाहरण है महर्षि दधीची, जिन्होंने अपनी अस्थियां दान की थी शस्त्र बनाने के लिए। और वो शस्त्र क्यों बनना था? वृत्रासुर नामक एक असुर के वध के लिए इंद्र को चाहिए थे, जिससे इंद्र ने अपना वज्र बनाया और उससे वृत्रासुर का वध किया। तो ऐसी कथा आती है कि लोग ऑर्गन डोनेशन करते हैं, लेकिन एक तो है कि आप जीते जी अपना कोई एक अंग, या जिससे कि आपका जीवन भी आगे बढ़ सके और आपके साथी या फिर किसी रिश्तेदार या किसी परिजन का जीवन भी आगे बढ़ सके, इस उद्देश्य से आपने अंगदान किया है, वो एक अलग विषय है। लेकिन मृत्यु के बाद अंगदान करना, क्योंकि महर्षि दधीची ने अपना शरीर त्याग दिया, अपनी अस्थियां दे दी ताकि एक असुर का वध हो सके, क्योंकि वह असुर अधर्म को फैलाने वाला, हिंसा को फैलाने वाला और अत्याचार करने वाला। तो ऐसे असुर को, जो अत्याचार, अपराध बच्चों पर, महिलाओं पर, ऋषियों पर, सज्जनों पर और धर्म के विरुद्ध, तो उसको रोकने के लिए उन्होंने अपना अंगदान किया। तो अंगदान जो होता है, वो महर्षि दधीची, और भी कुछ उदाहरण इतिहास में आते हैं अंगदान के, जहां पर अंगदान किए गए हैं पुराणों की कथाओं में, और भी उदाहरण आते हैं। हाँ, लेकिन सबसे बड़ा उदाहरण तो महर्षि दधीची का ही है, जहां पर उन्होंने अपनी अस्थियां ही दान कर दी। कहीं पर नेत्रदान का उदाहरण आता है, कहीं पर हाथ को ट्रांसप्लांट करने का भी उदाहरण आता है। राजा ययाति की कहानी पढ़ेंगे तो उन्होंने अपने पुत्र से उसकी जवानी ले ली, सबसे छोटे बेटे से उसकी जवानी ले ली और अपना बुढ़ापा उसे दे दिया। बाद में जब उनको लगा कि ये गलत है, फिर उनको लगा कि वो बहुत ज्यादा भोग तृष्णा में लिप्त हो गए हैं, तो उन्होंने डोनेशन, ऑर्गन डोनेशन, या फिर जो अपनी बुढ़ापा पुत्र को दिया था, जवानी ली थी, उससे वापस ले लिया और उसे उसकी जवानी वापस लौटा दी। ऐसी भी कथा आती है। तो पुराणों में और भी कथाएं आती हैं जहां पर अंगदान किया जाता है। तो अंगदान महान पुण्य है, ये बहुत बड़ा पुण्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन अंगदान मूल रूप से, अगर जो आध्यात्मिक पुरुष हैं, अगर हम आध्यात्मिक पुरुष हैं, अध्यात्म के मार्ग पर हम चल रहे हैं, अनासक्त भाव से जीवन हम जी रहे हैं, तो हमारा अंगदान करना ठीक है। लेकिन कई बार अंगदान करना बहुत सही नहीं होता है। क्यों सही नहीं होता है? क्योंकि अंगों में, शरीर में जीव की अत्यधिक आसक्ति होती है। इसीलिए भारतीय समाज में, हिंदू समाज में अंतिम संस्कार, दाह संस्कार की परंपरा है। किसके लिए? सभी साधारण मनुष्यों के लिए, गृहस्थ लोगों के लिए दाह संस्कार की, अग्नि संस्कार की परंपरा है।
लेकिन सन्यासियों के लिए अग्नि संस्कार की परंपरा नहीं है, बल्कि सन्यासियों के लिए भू समाधि की परंपरा है। उन्हें भू समाधि दी जाती है, अर्थात गड्ढा कर कर उन्हें बिठाया जाता। अभी भी राजस्थान में कोई साध्वी जी, उनका देहांत हो गया था, तो उनको भू समाधि दी गई थी क्योंकि वो सन्यासी थी। तो सन्यास परंपरा में भू समाधि देने की भी परंपरा पाई गई है। तो वो भू समाधि होती है, ना कि वो जो है अग्नि संस्कार होता है। लेकिन जो साधारण मनुष्य है, जो गृहस्थ जीवन जीने वाला है, उसको अग्नि संस्कार दिया जाता है, दाह संस्कार दिया जाता है, उसको अग्नि को समर्पित किया जाता है, ताकि उसके शरीर की अपवित्रता खत्म हो जाए, पवित्र हो जाए। अग्नि सबको पवित्र करती है, लेकिन जब जब उसे अच्छे से आध्यात्मिक क्रिया के माध्यम से, श्राद्ध कर्म के माध्यम से जब शरीर को अग्नि दिया जाता है, तब किसी के जल के मरने से नहीं, लेकिन एक विधि से, मंत्रों के उच्चारण और वैसी भावना से अग्नि संस्कार या अंतिम संस्कार या श्राद्ध के अंदर जो भावना होनी चाहिए, उस भावना से, उस विधि से शुद्ध अग्नि और अशुद्ध अग्नि भी होती है। ठीक है, तो शुद्ध अग्नि को समर्पित किया जाता है, मतलब उसमें बहुत सारी शुद्ध सामग्रियों का भी प्रयोग होता है। घी हो गया, हवन सामग्री का प्रयोग होता है। तो इन सभी शुद्ध चीजों का प्रयोग करके जब अग्नि संस्कार किया जाता है, अग्नि दिया जाता है, तो वो अग्नि संस्कार उसको पवित्र करती है और उसके शरीर का जो मोह बंधन है नष्ट कर देती है। अग्नि में जलने के कारण, उस पवित्र अग्नि में जलने के कारण और मंत्र उच्चारण और इस भावना से, क्योंकि वहां पर परिवार जन से भावना करवाई जाती है, जो भी व्यक्ति मुखाग्नि देता है उससे भावना करवाई जाती है कि तुम अब मोह नहीं रखोगे और तुम यही प्रार्थना करो कि जो भी तुम्हारे घर के दिवंगत हुए हैं कि वो अब अपने लोक में जाएं, वास करें, वो यहां ना रहे हमारे बीच, बल्कि अपने लोक में रहें और वहां से कृपा दृष्टि डालें। तो इसलिए जो है अंतिम संस्कार विधि पूर्वक की जाती है। ठीक है, तो ये एक प्रक्रिया चलती है। तो इसलिए की जाती है ताकि शरीर से कोई आसक्ति ना रहे। तो अगर शरीर से आसक्ति रह जाती है और उसका अंग दान किया जाता है, तो वह भी एक अच्छी बात नहीं है। वह फिर शरीर में आसक्ति के कारण, वह जो अंग है उसमें आसक्ति रहने के कारण जो अंग को धारण करेगा उसे समस्याएं आ सकती हैं। और ऐसा हुआ भी है, ऐसी घटनाएं घटी भी हैं कि जहां पर ऐसी एक लड़की ने किसी की आंख ले ली और जिसकी आंख उसको मिली वो व्यक्ति मर चुका था। अब वो व्यक्ति जो मर चुका था उसकी आंख इसके पास आ गई। अब जो है उसको बहुत अजीब अजीब से सपने आते थे, क्योंकि जो मरा था वो राजस्थान का रहने वाला था और जिसको आंख मिली वो उत्तराखंड के रहने वाली एक लड़की थी। अब आंख मिल गई, अब उसको राजस्थान और बहुत सारे चीजों के सपने आने लगे। वो बहुत परेशान रहने लगी, उसके अंदर पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स आने लगे। तो ऐसा भी, हाँ ठीक है, ऐसा नहीं है कि ऐसा, ये बहुत कॉमन केस है, लेकिन ऐसा हो चुका है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अंगदान करने की दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है अंगदान करने में, पूरी दुनिया भर में, क्योंकि अब क्या है कि आपके सामने सारे न्यूज तो आते नहीं है, बहुत सारे न्यूज, बहुत सारे समाचार जानबूझ के दबाए जाते हैं। बहुत सारी चीजें, अभी मैं बताऊं, अभी पीछे हमारे देश में एक घटना घटी है और कोई इंटरनेशनल मीडिया उसे दिखा नहीं रही है। और वो जो घटना घटी है वो किसी बहुत बड़ी संस्था के आश्रम के अंदर कोई घटना घटी है। मीडिया उसे नहीं दिखा रही, जब घटना बहुत ही बड़ी है, जघन्य अपराध वाली घटना है। तो उस तरह की घटना है, लेकिन अब कुछ अपराध बहुत, कोई छोटा सा चोरी भी मीडिया वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और कई बार बहुत बड़ी घटना भी उनके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं रखता। उसके पीछे अगर कोई पॉलिटिकल पावर लगा हुआ है तो वो उन चीजों को ना दिखाने से बचते, क्योंकि वो पॉलिटिशियन से वो भी डरते हैं। तो कई बातें नहीं दिखाई जाती हैं, लेकिन इस देश के अंदर भी और विदेशों में भी
ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं कि जहां पर लोगों ने अंगदान किया। एक लड़की जिसने कि मात्र 28 साल की उम्र में अपने ऑर्गन्स डोनेट कर दिए, और वो बहुत पैसे वाली थी। अपने ऑर्गन्स उसने डोनेट कर दिए ऑन पेपर कि जब मैं मरूंगी तो मेरे ऑर्गन्स जो है दूसरे बॉडी में यूज किए जा सकते हैं, ऐसा उसने साइन कर कर लिख कर दे दिया। और फिर क्या हुआ कि वो एक एक्ट्रेस थी, स्पोर्ट्स करती थी, उसे स्पोर्ट्स का खेलने कूदने का भी बहुत शौक था, और वो ऐसे ही लॉन टेनिस खेलने गई थी। और लॉन टेनिस खेलने गई थी और उधर से जब वो शाम को वापस लौट रही थी, उसकी किडनैपिंग हो गई। और वो जो है, फिर वो पता नहीं, उसे घर वाले ढूंढने लगे, कहां गई कहां गई कहां गई। बाद में उसको कहीं पर अनजान जगह पर उसकी बॉडी मिली। और जब बॉडी मिली तो उसकी बॉडी में उसका हार्ट नहीं था, उसकी आंखें नहीं थी, उसकी किडनी नहीं थी, सब निकाल लिए गए थे। अब सब निकाल लिए गए थे, तब जाकर बॉडी मिली, पुलिस को बॉडी मिली, घर वालों को, घर वालों ने पहले तो बॉडी चेक करने उनको नहीं दिया गया, लेकिन जब दबाव बनाया तो जब बॉडी चेक किया तो बॉडी में इस तरह की चीजें नहीं थी। फिर बाद में इंक्वायरी शुरू हुई कि कहीं उसने कोई ऑर्गन डोनेट किया था। बाद में सामने आया कि उसने एक फॉर्म भरा था, ऑर्गन डोनेशन का फॉर्म भरा था। तो जिस कंपनी को का फॉर्म था या कोई इंश्योरेंस था उसके पीछे, अपने शायद ऑर्गन्स का इंश्योरेंस या अपना उसने डोनेट किया था। तो इंक्वायरी जब बिठाई गई तो पता चला कि भाई ये तो कहीं ऑर्गन निकालने का, कहीं ये कोई मर्डर इसलिए किया गया हो क्योंकि ये तो मरने के बाद जो है इसने ऐसा है। और जब वो मरी है तो मरने में भी उसका एक्सीडेंट दिखाया जा रहा है। और जो कंपनी है वो बहुत बड़ी है, बहुत बड़े मिलियनेयर, बिलियनेयर, ट्रिलियनेयर की कंपनीज होती हैं बड़ी बड़ी, तो वो तो सारा केस दबा देंगे। अब एक साधारण परिवार उनसे कहां लड़ने जाएगा। तो अगर आप ऑर्गन डोनेशन करना चाहते हैं तो ये बहुत सेफ नहीं है आज के समय में। आप ऑर्गन डोनेशन तब करें जब आपकी उम्र हो जाए, एज हो जाए। यंग एज में कोई ऑर्गन डोनेशन का फॉर्म ना भरें। दुनिया की कई कंट्रीज में ऐसे केस पाए गए हैं, लेकिन कोई भी इंटरनेशनल मीडिया हो चाहे नेशनल मीडिया हो, इन केसेस के बारे में अभी हमको जानकारी नहीं दे रही है। लेकिन ऐसी घटनाएं घटी हैं कि जिन लोगों ने अपना ऑर्गन डोनेट कर दिया, बहुत कम उम्र में कर दिया, पता चला कि कुछ सालों में, 4-5 सालों में या 10 साल के अंदर उनकी मृत्यु हो गई। क्यों? क्योंकि वो ऑर्गन मिलेगा तभी जब उनकी मृत्यु हो गई। तो ऑर्गन डोनेशन लेने वाली जो कंपनी थी उसने सोचा कि भाई ये जल्दी मरेंगे तो इनका ऑर्गन उतना ही फ्रेश होगा, उनका ऑर्गन उतना ही ताजा होगा, तो वो उतने ही काम का होगा। ये बूढ़े होकर मरेंगे तो इनके अंग ज्यादा काम के फिर नहीं रहेंगे। अगर इनका तो फिर उसका दाम भी हमें ज्यादा मिलेगा। और इन्होंने तो ऑर्गन डोनेट कर दिया है, और जब डोनेट कर दिया है तो मृत्यु होते ही इनके अंगों को बड़े आसानी से निकाला जा सकता है। तो ऐसा सोच लेते हैं वो। तो कई रहस्यमयी हत्याएं हुई उन लोगों की जिन्होंने बहुत कम उम्र में ही अपना ऑर्गन डोनेशन का फॉर्म भर दिया था। इसीलिए जब हम, अगर हमारे मन के अंदर अंगदान का विचार आता है, या हमारे मन के अंदर या कोई हमें प्रेरणा देता है कि क्या करोगे शरीर का, तुम्हारे मरने के बाद ये काम आ जाएगा, वो प्रेरणा सही है, वो प्रेरणा सही है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन लेकिन जो अंगदान है, ऐसी घटनाएं भी हैं। अब इसको कभी भी न्यूज़पेपर, मीडिया इस तरह की घटनाओं को, मुझे नहीं लगा, आज तक मैंने न्यूज़पेपर में भी नहीं देखा है, न सुना है, लेकिन फिर भी कुछ समाचार हुए हैं और कुछ घटनाएं सामने आई हैं। उसी आधार पर मैं कह रहा हूं कि ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं कि जिन लोगों ने ऑर्गन डोनेशन दिया है, ऑर्गन डोनेट किया है, उनकी रहस्यमय ढंग से मौतें हुई हैं, रहस्यमय ढंग से। एक तो मौत ऐसी हुई, एक व्यक्ति की ऐसी मौत हुई कि उसकी मृत्यु हो गई, और जब उसका पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला उसकी बॉडी में इंसुलिन की मात्रा बहुत अधिक थी। तो निष्कर्ष निकाला गया कि डायबिटिक होगा और ज्यादा इंसुलिन ले लिया होगा तो मर गया होगा। फिर उसकी
पूरी हिस्ट्री खोजी गई, हेल्थ हिस्ट्री, तो उसे डायबिटीज था ही नहीं। उसे इंसुलिन दिया गया था जानबूझ के लिए, ओवरडोज इंसुलिन दिया गया। अगर एक साधारण मनुष्य को ज्यादा इंसुलिन दे दिया जाए, साधारण मनुष्य जिसको शुगर नहीं है, जिसको डायबिटिक की प्रॉब्लम नहीं है, अगर उसको इंसुलिन का इंजेक्शन दे दिया जाए तो उसकी मौत हो सकती है, वो उसकी मृत्यु हो सकती है। तो इस तरह से पता चला कि उसे उसे मारा गया था, उसे षड्यंत्र के तहत उसकी हत्या की गई थी, और फिर उसके ऑर्गेन्स को यूज करने के लिए, क्योंकि उसने पहले ही ऑर्गेन डोनेशन का फॉर्म भर दिया था, सबमिट कर दिया था कि मैं अपना अंग दान करता हूं। इससे बढ़िया है कि आप के पास आप अपने धन को लोगों को दे दें कि भाई मैं मेरी मृत्यु हो जाए और मेरा जो बचा हुआ धन है वो किसी अनाथालय में, किसी गरीब लोगों के लिए या किसी और लोगों के लिए। हाँ, या फिर ये करें कि या फिर उसमें उम्र का निश्चय हो। उम्र का भी निश्चय बहुत अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी कोई ऐसा डिक्लेयर कर सकता है कि मेरे अंग ले लिए जाए जब मेरी उम्र 65 साल के बाद मेरी मृत्यु हो या 75 साल के बाद मेरी मृत्यु हो, तो मेरे अंग जो है ले लिए जाए। ऐसी घोषणा भी कोई व्यक्ति कर दे तो उसमें कम से कम उतने उम्र तक के लिए कोई उसे षड्यंत्र तो नहीं करेगा। यह किया जा सकता है, मतलब कि विकल्प निकाला जा सकता है। दूसरी बात, वो ये कह दे कि जब भी मेरी मृत्यु हो तो मेरा अंग निकाला जा सकता है, लेकिन इसकी वो एग्रीमेंट ना करे, इस बात पर किसी भी तरह का लिखित एग्रीमेंट ना करे किसी कंपनी से, किसी बहुत बड़े हॉस्पिटल से या मेडिकल कंपनी से। नहीं तो ऑर्गेन, अभी हम बात करते हैं ट्रैफिकिंग का, अभी हम बात करते हैं किडनैपिंग का। बहुत सारे किडनैपिंग सिर्फ ह्यूमन ऑर्गेन को निकालने के लिए, बच्चों के ऑर्गेन्स ज्यादा महंगे बिकते हैं, तो ऐसे कई बच्चों की किडनैपिंग की जाती है उनके ऑर्गेन्स को उनकी बॉडी से निकालने के लिए। ऐसा भी किया जाता है, और उसको बेचने के लिए। तो हम विशेष रूप से इस विषय पर ध्यान दें। तो इसलिए अंगदान का जो एग्रीमेंट होता है, मैं यही कहूंगा कि उसे हमें बचना ही चाहिए। जल्दबाजी में अपने ऑर्गेन को डोनेट नहीं कर देना चाहिए कि हम मरते ही हमारे ऑर्गेन ले लो। तो ऐसे जो ऐसे हैं कई उनके हाँ, आपकी अगर, हाँ, एक चीज जरूर है, अगर आपकी एज 65 साल हो गई है, 60 साल से ऊपर हो गई है, तो तब आप ऐसा एग्रीमेंट कर ले कि भाई मृत्यु के बाद मेरे जो ऑर्गेन काम के हों वो निकाल लिए जाएं और किसी को दे दिए जाएं जो जरूरतमंद हो। ये पुण्य का काम है, ये गलत काम नहीं है, लेकिन इसका आधार लेकर कुछ ऐसा हो रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है, ऐसा नहीं कि इस देश में हो रहा है, पूरी दुनिया में ऐसा काम हो रहा है कि ऑर्गेन्स को यूज करना, मर्डर्स करना, हत्याएं करना, और ऐसी हत्याएं करना जो कि देखने में एक्सीडेंट लगे, देखने में वो लगे ना कि वो हत्या है। बहुत इंक्वायरी होगी तब तक वो ऑर्गेन कहीं का कहीं बिक चुका होगा, ऑर्गेन तो जा ही चुका होगा। तो ये कई बार जो है इस तरह की चीजें हैं, हो चुकी हैं संसार में। तो इसीलिए किसी कंपनी से जिसको आप सही से जानते नहीं है, या तो कंपनी के बारे में पूरा पता करें तब अपना ऑर्गेन डोनेट करें, नहीं तो ऐसे ऑर्गेन डोनेट ना करें। ठीक है? तो वैसे यह पुण्य का काम है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो पहले महापुरुषों के पास सिद्धियां या उनका अपना विज्ञान हुआ करता था जिसके तहत वो ऑर्गेन डोनेट कर दिया करते थे। तो जानकर समझकर, जिस पर पूरा विश्वास हो, जिस कंपनी पर, वहां ऑर्गेन डोनेट करें, नहीं तो वहां भी ना करें। उसकी हिस्ट्री पता कर ले कि भाई इनके ऊपर कोई केस या कुछ ऐसे चीज तो नहीं है कि भाई जिनके इन्होंने ऑर्गेन डोनेट लिए हैं, क्या उनकी रहस्यमय ढंग से मृत्यु तो नहीं हुई है किसी की। इन सब बातों की इंक्वायरी भी साथ में कर ले। तो यह समस्या भी एक है, इसमें क्राइम भी जुड़ा हुआ है, अपराध भी जुड़ा हुआ है, ऑर्गेन की जो ट्रैफिकिंग कहिए या स्मगलिंग जो है वो सब भी जुड़ा हुआ है इसमें। तो इसलिए हमें बड़ा ही इस पर थोड़ा चिंतन मनन करके विचार कर कर ही निर्णय लेना चाहिए, वैसे जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए।
तो ऑर्गेन डोनेट करना अच्छा हो सकता है, पुण्य का काम हो सकता है आपकी तरफ से, लेकिन उसमें कोई पाप भी करे ऐसा भी हो सकता है, जानबूझकर कुछ ऐसी घटनाओं को अंजाम दे तो वो भी हो सकता है। तो ज़रूर इसका ध्यान रखें और कम उम्र में तो बिल्कुल भी आप अपने ऑर्गन डोनेट ना करें। आपकी उम्र 60 से ऊपर चली गई है और आपको लगता है कि भाई मैं जब जीवित ज़्यादा नहीं रहने वाला हूँ या कुछ है ऐसा, तो आप ऑर्गन डोनेट कीजिए। ठीक है, तो इसी के साथ आज का विषय और ध्यान, हम अपने आप को आध्यात्मिक बनाएं तो हमारा शरीर, मन, तन सब परिवर्तित होता है। तो ध्यान योग का ऑनलाइन कोर्स 20 तारीख से हर महीने होता है। आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ विचारों को विराम देते हैं। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।